हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय हिंदू युग जो था उसके जो प्रमुख विशेषताएं थी उन पर हम देखेंगे क्या क्या लिखते हैं हम उसके प्रमुख विशेषताओं में, या क्या प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए तो उसको हम लिखेंगे। इसमें बिल्कुल विस्तृत उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न है, भारतीय हिंदू युग हिंदी नवजागरण का युग है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो भारतीय हिंदू युग था वह हिंदी नवजागरण का युग था, उस कथन को स्पष्ट करना है। यानी कि हिंदी नवजागरण था, इसके बारे में आपको बताना है। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है, भारतीय हिंदू युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर भी सेम वही होगा। आप दोनों प्रश्न अगर पूछता है, दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछे तो आप यही उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं उत्तर में हम क्या लिखेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ सन 1843 ईस्वी से माना जाता है। तो जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है, आधुनिक काल हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सन में देखा जाए तो 1843 से लेकर के अब तक के काल को आधुनिक काल कहते हैं। तो हिंदी साहित्य में उसका आरंभ जो है वह 1843 ईस्वी से ही माना जाता है। कुछ विद्वानों ने भारतेंदु के जन्म 1850 ईस्वी और कुछ ने विद्रोह के वर्ष 1857 को भी यह गौरव प्रदान किया है। यानी कुछ ऐसे विद्वान हैं जो भारतेंदु जी का जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में, तो वहाँ से इस काल का जो आरंभ है वो मानते हैं। और कुछ ऐसे विद्वान हैं जो 1857 यानी 1857 की जो क्रांति थी, विद्रोह का वर्ष, उसे मानते हैं लोग। किंतु साहित्य के क्षेत्र में नए विचारों का प्रवेश भारतीय हिंदू के रचनाकाल 1868 से होता है। इसलिए 43 से 68 के मध्य के समय को आधुनिक काल की पृष्ठभूमि और संक्रमण के रूप में देखना उचित होगा। ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से 1857 से आधुनिक काल का आरंभ माना जा सकता है। यानी कि 43 से 68 तक के जो विद्वानों ने माना है, कि कुछ ने माना है कि 1850 से, कुछ ने 1857 से माना है, और कुछ 1868 में जब भारतेंदु जी का जो रचना है वो प्रकाश में आया तब से। तो इसलिए हम 43 से लेकर के 68 तक के वर्ष को हम संक्रमण काल के रूप में मान लेते हैं। यानी कि वो शुरुआत लगभग हो ही चुका था। तो ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से अगर हम देखें तो आधुनिक काल का जो आरंभ है वह 1857 से हम मान सकते हैं, लेकिन वो 1843 हम लिखते हैं। आधुनिक शब्द अधुना यानी अब से बना है और वर्तमान का वाचक है। इसके शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से भारतेंदु काल से लेकर अब तक के साहित्य को आधुनिक कहना उचित नहीं लगता। इसलिए यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आधुनिक शब्द यहाँ केवल नवीनता या परिवर्तन का बोधक है। यह शब्द एक तो मध्यकालीन जड़ता, रूढ़िवादिता और एकरसता से पृथकता का वाचक है, दूसरे भौतिकवादी दृष्टिकोण का भी। इसका मतलब है कि जो हम यहाँ समझ रहे हैं आधुनिक काल का मतलब केवल ये नहीं कि उस समय से लेकर के अब तक के समय को आधुनिक कह देना ही आधुनिक काल है, ऐसा नहीं है। तो आधुनिक का मतलब ये है कि वो कुछ नवीन होगा, कुछ परिवर्तन उसमें रहा होगा, और वो जो मध्यकाल में जो जड़ता आ गई थी, रूढ़िवादिता आ गई थी, उससे कुछ पृथक है, ये कुछ अलग है। यानी उस चीज़ से कुछ अलग है। और दूसरा ये भी कि भौतिकवादी दृष्टिकोण भी है इसमें। तो ये होता है आधुनिक का मतलब। अब इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे फर्स्ट नंबर पे, भारतीय हिंदू युग और हिंदी नवजागरण। इसमें क्या लिखना है, भारतीय हिंदू युगीन साहित्य से हमारा साक्षात्कार जिन बदलती हुई परिस्थितियों और जागती हुई जनता से होता है, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। कम से कम 100 साल पहले से शुरू करना पड़ेगा। हिंदुस्तान की बदलती हुई ऐतिहासिक राजनीतिक परिस्थितियों के साथ ही साथ यहाँ अंग्रेजों की ताकत भी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और देश के गर्दन में ब्रिटिश हुकूमत का पंजा भी कसता गया। अंग्रेज यहाँ सिर्फ व्यापार करने और शासन करने ही ना आए थे, वे यहाँ अपने धर्म और विचारों को भी आरोपित करना चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों के साथ ही ईसाई मशीनरियाँ सक्रिय हो गईं।
ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म एवं विचार का प्रचार करते हुए हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों पर उचित अनुचित आक्षेप भी किए। साथ ही साथ इन धर्मों की संग्रहणताओं, रूढ़ियों और कुप्रथाओं पर आरोपण किया। उस समय हिंदू धर्म में सती प्रथा, बाल हत्या, भ्रूण हत्या, नर बलि, बाल विवाह इत्यादि कुप्रथाओं का भयानक चलन था। ईसाई धर्म प्रचारकों ने इन सारी विकृतियों पर चोट करते हुए सतीदाह, वध इत्यादि के संदर्भ में कानून बनवाकर इनका विच्छेद करवा दिया। ईसाई धर्म के प्रचार से हिंदू धर्मावलंबियों में जहां एक तरफ क्षोभ पैदा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपनी कमजोरियों का भी ज्ञान हो रहा था। इस प्रकार परोक्ष रूप से अंग्रेजों और इन धर्म प्रचारकों ने हिंदू धर्म की विद्रूपताओं का उद्घाटन करके यहाँ के लोगों को अपने धर्म पर सोचने और नए तरह से विचार करने को विवश किया। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप धर्म को नई वैज्ञानिक चेतना के प्रकाश में देखना आरंभ किया। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज ने पुराने धर्म को नए समाज के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। इस प्रकार नवीन धार्मिक आंदोलनों, वैज्ञानिक आविष्कारों, रेल, तार, प्रेस का विकास, नई वैज्ञानिक शिक्षा, नवीन आर्थिक संगठन, उद्योग व्यापार आदि ने नई दृष्टि पैदा की। भारतेंदु युग की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध से होती है। संचार के इतिहास में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का महत्वपूर्ण स्थान है। कार्ल मार्क्स, भारतेंदु, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, टॉल्स्टॉय आदि महापुरुषों ने काल के इसी भाग में अपना त्याग और तपस्या का जीवन बिताया था। इस नवजागरण और जन जागरण से जुड़ी तमाम चिंताओं में दो बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण थीं: देश की आज़ादी और स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार। इसके लिए सत्व निज भारत गहे और नारी नर सम होई का उद्घोष हुआ। भारतीय जनता की दुर्दशा और अंग्रेजों की लूट व अत्याचार का वर्णन भारतेंदु युग के रचनाकारों ने कविता के अतिरिक्त नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, पत्रकारिता एवं अन्य माध्यमों से भी किया। इस प्रकार नवजागरण के यह परिवर्तनकामी चेतना का हर क्षेत्र में प्रवेश कर पुराने विचारों की दुनिया को जागृत कर रही थी। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर का हेडिंग है भारतेंदु योगीन काव्य की विशेषताएं। भारतेंदु योगीन काव्य की कुछ प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला श्रृंगारिकता, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, समस्या पूर्ति, राजभक्ति और देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, जन जागरण एवं विद्रोह का आह्वान। अब देखेंगे हम तीसरे नंबर का हेडिंग भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि कौन थे। वो भारतेंदु युग में भारतेंदु के अलावा भी कई कवि रहे हैं, इसलिए भारतेंदु युग नाम आने से सारा ध्यान केवल और केवल भारतेंदु पर केंद्रित होता है, जबकि इस युग को भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। इस मंडल में आने वाले कवियों के नाम इस प्रकार हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। अब हम निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार उपर्युक्त बिंदुओं का अध्ययन करने के पश्चात कहा जा सकता है कि भारतेंदु योगीन कविता में रीतिकालीन परिवेश से मुक्त करके उसमें आधुनिक युग की समस्याओं की अभिव्यक्ति की गई है। इस प्रकार राष्ट्र एवं समाज को जागृत करने में भारतेंदु युग के कवियों का विशिष्ट योगदान रहा है तथा यह युग भारतेंदु हिंदी नवजागरण का युग था। धन्यवाद।